अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अब तक की सबसे बड़ी खबर वो ये कि कप्तान से मुताल्लिक एक अहम खबर आ रही है नॉर्वे से, और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम सरकर्दा रहनुमा जो बैरून मुमालिक के अंदर मुताद्दिद मुकामात के ऊपर अहम तरीन इवेंट्स कंडक्ट कर चुके हैं, डॉक्टर शहबाज गिल साहब, उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक अहम इकदाम उठाया है। वो क्या इकदाम है, उसकी तफसीलात क्या है, किससे मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब की लोकल लेवल के ऊपर रिहाई के लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्या इस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उठाए जाने वाले इकदाम का कोई फर्क पड़ेगा, फायदा होगा, इसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स शेयर करनी है। अब से कुछ देर पहले एक अजीब सी धमाचौकड़ी हुई, एक अजीब सा रंगबाजी का सीन हमने देखा। वो ये कि संज्ञानी इंटरजेन के करीब एक कैदी वैन के ऊपर मुबैना तौर के ऊपर नामालूम अफराद ने हमला करके उनको अपनी तरफ खींचा, उनको ले गए और फिर मुकदमा दर्ज हो गए और पता नहीं क्या क्या इस कहानी का ड्रॉप सीन हुआ है। असल कहानी क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। और इसके अलावा लख दी डोनट एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है, वो खबर मैं थोड़ी देर पहले शुरू में ही रखूंगा। आप हंसेंगे भी सही, इंजॉय भी करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, लेकिन लोग जो है अब इसको इंजॉय करना चाहते हैं। उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा डील के हवाले से खबरें चल रही हैं, डील वाली बात नहीं है, असल कहानी कुछ और है। वो क्या है, उसकी डिटेल शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, क्लिक करके उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। हैशटैग्स के नीचे बिल्कुल सेंटर में रखा होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। बड़ा आराम से सुकून के साथ होगा ये कि अगर नोटिफिकेशन फायरवॉल की वजह से आपको यूट्यूब पर नहीं मिलते तो आराम से आपको नोटिफिकेशन जो हैं वो मिल जाएंगे। कहां पर? व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। तो इससे पहले कि हम बड़ी खबर बेहतरीन तरीके से शुरू करें, क्रस्टीज डोनट ने एक बेहतरीन कार्रवाई डाली है। वो क्या है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। ये आप देख रहे होंगे, ये क्रस्टीज डोनट का मोनोग्राम है, ये आई है। इन्होंने एक डील शुरू की है, उस डील का नाम है, मैंने ख्वाब में देखा था, वो डील का नाम है लख दी डोनट। ठीक है, उसमें 3-4 डोनट्स जो है ना वो उन्होंने, जैसे ये वाला जो डोनट है ना, ये वाला इस डोनट का नाम रखा है मीसना चुप डोनट, मीसना चुप डोनट। ठीक है, और ये अगर आप लेने जाएंगे खासतौर पर 25 अक्टूबर को तो इसके साथ तिलों वाली कश्मीरी चाय वो फ्री मिलेगी आपको। अच्छा, दूसरा ये निकाला है रंगबाज डोनट, ये डील दी है, ये हर 25 अक्टूबर को आपको फ्री मिला करेंगे, बहुत सस्ते रेट्स के ऊपर। ये मैं आज अभी थोड़ी देर पहले होके आया हूं ये। अच्छा, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट डोनट है ना, उसको मैं थोड़ा टेस्ट भी करूंगा, वो बड़ा अहम है क्योंकि बड़ी खबर भी आपको देने जा रहा हूं, साथ साथ इस डोनट के हवाले से भी डिटेल देनी है। ये इसका नाम है हबशी कुत्ता डोनट, वहशी हबशी कुत्ता डोनट, ये वाला, ये बोला, ये जब आप खाए हैं आपको फ्री में मिलेगा 25 अक्टूबर को। हबशी कुत्ता डोनट जो है ना, इसके साथ हॉट डॉग्स फ्री मिलेंगे। ये इसको आप दिल पे नहीं लेना, बट ये क्वाइट इंप्रेसिव डील, क्वाइट इंप्रेसिव डील। अब आ जाते हैं टॉप स्टोरी ऑफ द डे पे। एंजॉय करें, खाएं, बहुत मीठा लजीज है, शुगर फ्री है, जिसको शुगर है वो भी खा सकता है, नहीं है वो भी खा सकता है। लेकिन ये जो आखिरी वाली डील मैंने बताई ना, हबशी कुत्ता डोनट, वैशी हबशी कुत्ता डोनट, ये इस डील में आपको 2 अदद एक्स्ट्रा चीजें भी मिलेंगी, आप वहां जाएंगे ना आपको पता चलेगा। चलें, ब्रेकिंग न्यूज ऑफ द डे। पाकिस्तान और खासकर इमरान खान के साथ होने वाले गैर इंसानी रवैये और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर नॉर्वे की एक सियासी जमात, जिसका सरबराह इंसानी हुकूक का आलमी वकील है, यानी इंटरनेशनल लॉयर है, वो और उसकी जमात इमरान खान के हक में सामने आ गई है। जल्द ही वो पाकिस्तान का दौरा करना चाहते हैं और इमरान खान से पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर आलमी अदालत से रुजू करना चाहते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो है, उनकी इनसे कोई मीटिंग हुई है शायद, और इस हवाले से एक कोलैबोरेशन हो रहा है कि वो इमरान खान से आकर पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कराना चाहते हैं। और इस केस को जो इमरान खान और उनकी तंजीम के साथ, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इनह्यूमन रवैये रवा रखे गए गुज़िश्ता 2 साल के दौरान, उसको वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाना चाहते हैं, ताकि उनकी जमात को भी इंसाफ मिले और इमरान खान साहब को भी इंसाफ मिले। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर नेशनल लेवल के ऊपर तो बहुत कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन शहबाज गिल साहब की ये कोशिश हाईली कमेंडेबल है। ये बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं। काफी देर से चल रहा था कि नॉर्वे से इमरान खान साहब के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। वो खबर
जो थी वो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब आ जाते हैं जी कैदी वैन वाला मामला। पहले तो मैं बता देता हूं कि र्यूमर्स क्या आना शुरू हुए कैदी वैन से मुताल्लिक। कैदी वैन खड़ी करके मुतल्लिका एसएचओ शबीर तनोली ने वैन का शीशा तोड़ा। ये मुताबिक ट्वीट से उनके मैं कॉन्टैक्ट बयान कर रहा हूं। पुलिस ने फैसल टाउन के करीब गाड़ियां मोड़कर खुद कार्रवाई की है। हमारे वर्कर्स की जमानत हो गई थी, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाली जा रही है। हमारे कारकुन फरार होने के लिए तैयार नहीं है। शेख वक्कास अकरम। हुआ ऐसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान कैदी वैन में जा रहे थे संज्ञानी के करीब और उनकी जमानत हो चुकी थी। आज उनकी रिहाई मुमकिन थी और अचानक से पता चलता है, एक मुबैना तौर के ऊपर स्टोरी सामने आई कि उसके ऊपर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया और उन जो कैदियों थे उनको छुड़ा कर ले जाने की कोशिश की गई है। तो उसके ऊपर फिर मजीद कार्रवाई पुलिस ने डालते हुए 3-4 और को अरेस्ट कर लिया। शेख वकास अकरम साहब इसको डिनाई करते हैं। बाकी जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो डिनाई करते हैं। वो कहते हैं ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, उनको छोड़ना था, छोड़ नहीं रहे थे, तो एक स्टेज करने की कोशिश की गई कि कोई मुकाबला हुआ है। तो उस मुकाबले मुबैना तौर के ऊपर जो अभी तक अपेरेंटली जो सिचुएशन बनी हुई है, तो पुलिस ने जो है वजीर बहबूद आबादी खैर पख्तूनख्वा के बेटे समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया। ये अपडेट आ रही थी। इसके ऊपर अभी अभी अली अमीन गंडापुर साहब का एक पैगाम आया है। वो कहते हैं कि आज जो कैदी वैन के ऊपर अटैक का ड्रामा किया जा रहा है उसमें संजानी मुकदमा केस में हमारे 1-2 एमपीए और वर्कर इन कैदी वैन में मौजूद थे, जिन्हें आज अदालतों से रिहाई मिली। अगर उन्हें कुछ हुआ मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये अली अमीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट है। अच्छा, अब आ जाते हैं अलीमा खान साहिबा और उज़मा खान साहिबा। वो जेहलम जेल के अंदर इस वक्त मुक़य्यद हैं। आज उनकी रिहाई की रूबकार जारी हुई है, इसके बावजूद उनकी रिहाई नहीं हो सकी। इस वक्त अलीमा खान और उज़मा खान साहिबा की वाहिद बहन या इमरान खान साहिब की वाहिद बहन जो जेल से बाहर है, यानी कि वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, नौरीन खान साहिबा, वो गाड़ी के अंदर इस वक्त भी जेल के बाहर मौजूद हैं और इंतजार कर रही हैं कि कब उनकी बहन को रिहाई मिलेगी। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस वक्त 7:25 हो चुके हैं। आज जुमेरात का दिन है, 25 अक्टूबर है, यौम निजात फिरौनियत है। मेरे ख्याल में इसको इससे बड़ा नाम भी दिया जा सकता है। दौरे हाजिर के हालात से जो लोग नबरदाज़मा हैं उनको ज्यादा बेहतर पता होगा कि किस तरह के दौर से हम निकले हैं। तो इस वक्त जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अभी तक तो नौरीन नियाजी साहिबा को उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करवाई गई और ना ही उनकी रिहाई मुमकिन हो सकी है। तो ये डेवलपमेंट थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। फैसल चौधरी साहब, ये फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, उन्होंने बहुत कुछ सच और अच्छा और खूब बोला। उसके ऊपर आज उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया। या कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी जिसके ऊपर बहुत सारी बातें बाहर नहीं करनी थी, उन्होंने आकर कर दी हैं, फिर बुरा लगा। नेशनल मीडिया के ऊपर बड़ी स्टोरी ब्रेक हुई। असल कहानी क्या है, कोशिश करूंगा कल के व्लॉग में मैं निकाल कर आऊं कि असल मामला हुआ क्या है। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम लाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफा करने की यकीन दहानी। हुकूमत की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट मंगल तक तरमीमी बिल मंजूर कराने की तैयारियां। नून लीग रुकन प्राइवेट मेंबर डे पर तरमीमी बिल ऐवान में पेश करेंगे। ऐवान में नून लीग, पीपी, एमकेएम और अराकीन को हाजिर यकीनी बनाने की हिदायत की जाएगी। अब मैं कुछ दिन पहले अपने व्लॉग के अंदर एक बात खुलकर कह चुका हूं कि ये 26वीं तरमीम यानी 26th अमेंडमेंट का जो एपिसोड था, क्या ये फुल एंड फाइनल था? जो होना था हो गया 25 अक्टूबर से पहले अब कुछ नहीं होगा? जी नहीं, मैंने कह दिया था। अभी फिल्म के अंदर इंटरवल आया है, असल कहानी बाद में शुरू होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 27th अमेंडमेंट या सब क्लॉजेस 26 के अंडर कुछ और अब तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये, एक तरफ तो खान साहब की फैमिली में रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, वो एक प्लस है, पॉजिटिव चीज है, बगैर किसी डील के। ठीक है, हालात को मद्देनजर रखते हुए, प्रेशर इतना इंटरनेशनल, आगे अमेरिका के इंतखाबात आ रहे हैं, ये आप सोचें बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप हो रहा है। इस सिचुएशन के अंदर उधर जो हुकूमत है उनके पास बंदे पूरे हैं। ज़ाहिर है पीटीआई से कुछ बंदे टूटे हैं सेनेट के अंदर, कुछ कौमी असेंबली के अंदर। इस सिचुएशन के अंदर हुकूमत जो है वो पूरी कोशिश करेगी कि कुछ और तरामीम लाई जाएं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत कुछ मजीद तब्दीलियां की जाएं और वो इसमें किसी हद तक कामयाब होगी भी। अब सारी बॉल जो है ना वो असल में कोर्ट में है इमरान खान साहब की पार्टी के और मौलाना फजल रहमान साहब के। मौलाना फजल रहमान साहब के लोग आज भी कहते हैं कि उनको दगा दिया गया, उनके साथ धोखा किया गया। जो बातें तरमीम के अंदर लिखकर उनको बताई गई थी वो नहीं थी, असल में पेश कुछ और किया गया। इसके ऊपर वो शदीद नाराज हैं। और अब आज मौलाना फजल रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, मेरे नजर से गुजर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था उनका एक तराशा। वो ये कह रहे थे कि हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी रखी हैं और अगर हमें झांसा देकर अब 27वीं तरमीम करने की कोशिश की गई तो हम सड़कों पर निकलेंगे। मेरे ख्याल में दिस इज द हाई टाइम फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बहुत सारे फुल टॉस दिए गए हैं भाई, पीटीआई को भी, मौलाना फजल रहमान साहब को भी फुल टॉस पर फुल टॉस दिया गया। यानी
इकदामात की हाइट थी, जो फस्तायत की हाइट थी, उसके ऊपर चाहते तो ये लोग रिस्पॉन्ड कर सकते थे जिस तरह एक बैट्समैन को करना चाहिए। नहीं किया गया, अभी तक नहीं किया गया। आने वाले चंद दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसमें देखना यह होगा कि ये सब के सब करते क्या है। अभी एक और बात बड़ी ज़बान आम है, वो ये कि इमरान खान साहब शायद उन्होंने कोई डील कर ली है। आज तमाम जो नेशनल न्यूज़पेपर्स थे उनके फ्रंट पेज के ऊपर यह छपा हुआ कि बुशरा बीबी रिहा, डील क्वेश्चन मार्क, इंग्लिश में भी यही चल रहा है। क्या ड्रामेबाजी है भाई, उधर से सब करें तो वो तो बड़े। आज मियां नवाज शरीफ साहब चले गए, किसी ने ये नाम लेने की कोशिश की कि मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर मायूसी की वजह से डील करके निकल गए, किसी ने कोई बात नहीं की। जब आप स्पेकुलेटिव बात करते हैं तो फिर वो सिलेक्टिव नहीं होता। प्रॉब्लम यह है हमारे मुल्क में जस्टिस भी सिलेक्टिव है, रूल भी सिलेक्टिव है, रूल ऑफ लॉ भी सिलेक्टिव है और जर्नलिज्म भी सिलेक्टिव है। यह बहुत अफसोसनाक है। उसके पीछे हमें पता है क्या हालात और मुहर्रिकात हैं, उसको जरा रियलाइज करके खोजने की जरूरत है। तो इमरान खान साहब ने कोई ऐसी डील नहीं की है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इमरान रियाज खान साहब का एक व्लॉग देख रहा था, वो भी कहते हैं कि बड़ा इमरान खान साहब को ऑफर्स की गई हैं कि आप मुल्क छोड़ दें, आप खामोश होकर बैठ जाएं, आप अपने घर में मुकैयद हो जाएं, हमारी तरफ से पूरा ओपन एंडेड फ्लोर है आपके पास, आपके तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे, लेकिन डील कर लें। इमरान खान ने न कल डील की थी, ना अब करेंगे, ना आइंदा वो करने जा रहे हैं। उन्हें जुडिशियल सिस्टम के ऊपर भरोसा है, चाहे जैसा भी है, नेशनल भी इंटरनेशनल भी। वो उससे रिलीफ लेना चाहते हैं, उनकी अहलिया को रिलीफ मिला है, वो अपनी बहनों के लिए भी रिलीफ चाहते हैं और उनको भी रिलीफ अगर मिला तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। आने वाले चंद दिन पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के डिफाइनिंग होंगे। खासतौर पर 15 नवंबर से पहले पहले आप देखेंगे चीजें रीशेप होंगी, रीडायरेक्ट होंगी और कुछ मनाजिल का रास्ता अडियाला से होता हुआ जाएगा। अगर आपको मेरी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा तो कुछ देर और इंतजार कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। आज की जो ओवरऑल सिचुएशन थी, खासतौर पर कैदी वैन वाली, उसके ऊपर बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं। लाइक इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया, समी इब्राहिम ने ट्वीट किया, लाइक साबिर शाकिर ने ट्वीट किया, हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है सनम जावेद खान, आलिया हमजा मलिक, इसके अलावा डॉक्टर शहबाज गिल, ऑलरेडी शहबाज गिल साहब की एक स्टोरी मैं आपको दे चुका हूं, सब ने ट्वीट किया है। लेकिन अभी तक एक ट्विटर हैंडल खामोश है जिसका ओनर इस वक्त कोट लखपत जेल के अंदर मौजूद है। उनका नाम है औरिया मकबूल जान। औरिया मकबूल जान पाकिस्तान के एक सीनियर ओपिनियन मेकर है, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं। कोशिश कीजिए उनके लिए जितनी आवाज उठा सकते हैं जरूर उठाइएगा। और जाते जाते डोनट, लख दी डोनट डील जरूर खाइएगा जो मैंने आपको शुरू में दिखाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।